Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का टॉपिक जो है कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य होने वाला है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 days. So how would be your life within the next 15 days? 15 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So आज इस दौरान हम ये देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 15 days आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में ऐसा क्या हो सकता है. विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट कैन हैपन. So within the next 15 days what can happen. Within the next 15 days what can happen. Within the next 15 days what can happen. We do have the 5 of love. Okay. So we do have the world of shadows. This is the moon card. Okay. यहाँ पे है ascension. Alright. यहाँ पे है 8 of wisdom. So this is the 8 of pentacles की card. Okay. यहाँ पे है 7 of love. यहाँ पे है square of shields. यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ लव. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ शील्ड्स. ठीक है, ओके. थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे. ऑलराइट, आई होप सो सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. बॉटम ऑफ द डेक तो हैं और इस तरह से हम दूसरे डेक को भी देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. विद इन द नेक्स्ट 15 days मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ होगा. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days. विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा क्या हो सकता है. Within the next 15 days we do have the post. यहाँ पे है time to go. Yes. Orphaned. Chalkwood. यहाँ पे है thinker और यहाँ पे है go the distance. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. ओके, आई होप ये सारे कार्ड्स पे आपको दिखाई दे रहे होंगे. लेट मी जस्ट फोकस. यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. वाटर साइंस है. पाइशिस एंड कैंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. द इम्पॉर्टेंट नंबर्स कैन बी 5, 18, 7 is important. यहाँ पे है we do have as 8 is very important. आपको 11, 44, 444, 88, ठीक है, इस तरह से नंबर्स दिखाई दे सकते हैं. 5 is also very important, can be your birthday or something. Okay. So होने क्या वाला है within the next 15 days. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप रियलाइज़ करेंगे, आप डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे बहुत सारे सिचुएशंस को और आप एनालाइज करते हुए, आप विश्लेषण करते हुए देखेंगे कि जो भी होना था आपकी ज़िंदगी में, कुछ रास्ते, कुछ जगह पर अगर आपने रॉन्ग टर्न ले लिया था, कहीं ना कहीं पे अगर आप अभी का सिचुएशन इस तरह से है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, यू आर फीलिंग दैट नो वन इज़ विथ यू. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरा साथ देना ही नहीं चाहता है,
क्योंकि कुछ इस तरह से ही आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सारे, जैसा बोला जाता है ना कि हम ही जिम्मेदार होते हैं हमारे कर्मों के लिए। आपने कुछ अच्छाई चाहा होगा, लेकिन आपने कोई हो सकता है कि गलत डायरेक्शन आपने पकड़ लिया था, गलत इंसान के पास आप चले गए, रॉन्ग पर्सन को आपने अप्रोच किया, रॉन्ग गाइडेंस आपको मिला, ठीक है, या आपकी सोसाइटी में कुछ इस तरह से कुछ हुआ जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, वो समाज आपसे वो चीज़ छीन लिया, कुछ इस तरह से बेनिफिट जो आपको मिलना था वो नहीं मिला। सो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल डिसाइड कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे नहीं रहना है। इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू से फाइनल गुड बाय, इट्स टाइम टू से फाइनली टाटा। आई डोंट लॉन्गर नीड एनी वन इन माई लाइफ। मुझे नहीं चाहिए, मेरा रास्ता है, मेरा सोल पर्पस है, मैं खुद ही आगे बढ़ूँगा, मैं खुद ही आगे बढ़ूँगी। इसमें अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो वो दे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी सही है। सो यू विल नॉट केयर फॉर एनीथिंग और एनी वन, यू विल जस्ट डू योर रूटीन एक्टिविटीज़। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी फैंटेसीज़ या काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस या ऑप्शंस में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक इफ़ेक्टिव टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप सब लोगों के साथ मिलकर, जो कंपनी का जो होता है ना प्रोडक्टिविटी, सपोज यू आर वर्किंग फॉर एनी कंपनी, सब लोग मिल के उस कंपनी का नाम, रेपुटेशन बहुत ऊंचा तक लेके जा रहे हो, एंड उसके लिए आप कोई भी सड़क पर सवार होने के लिए तैयार है। यू कैन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे जगह पे भी ट्रैवल करना पड़े, मे बी आपको ऐसा लगे कि वो आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन रिस्क नहीं है, बट दूर है। मे बी हो सकता है कि आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी मिले, लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे कि नहीं, आप उस चीज़ को कर ही लेंगे। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी ज़िंदगी में ओवर एबंडेंस कुछ दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। आप ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास इतना अधिक कुछ चीज़ें आने का संभावना है कि आपके पास तो रहेगा ही, ऊपर से आप लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट फूड, ठीक है, यू कैन से क्लॉथ्स, यू कैन से एनीथिंग, आप जिनको भी चाहे, टू बाय अ लेविश गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट, जो भी हो। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए भी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, मतलब अपने लोगों के लिए आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उन लोगों को ही देना चाहोगे अपना चीज़ें जो जनरली वीक है, आपसे कमज़ोर है, काफ़ी इन्फीरियर है, आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब हताश है, काफ़ी ज़्यादा, यू कैन से लाइक दे हैव लॉस्ट होप, सब कुछ उम्मीद उनका ख़त्म हो गया। उस तरह से ही आप उस इंसान को या कुछ लोगों को आप दान देने वाले हैं। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि योर पोजिशन विल बी सच लाइक दैट कि आप बंद दरवाजे को भी खोल सकते हो। यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ क्लोज डोर बिहाइंड, बट विथ योर लव, विथ योर पावर, विथ योर बैलेंस्ड एटीट्यूड, आपका क्या है ना, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल हैव अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। जो आपका भ्रम था वो गायब हो जाएगा, जो रियलिटी है वो आपको पता लगेगा। जब किसी को रियलिटी पता लगता है तब तो हो ही गया फिर काम। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई ऑलवेज डू फाइंड दिस रॉड विद अ कैडूसियस। ना कैडूसियस क्या है? कैडूसियस जो आप मेडिकल सिंबल में देखते हैं, वो रॉड जिसके ऊपर दो स्नेक जो है आपस में जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ हीलिंग, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ, यू कैन से, मेडिसिन, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ हेल्पिंग पीपल। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप जैसे लोगों को मदद कर रहे हो और आप भी खुद मदद ले भी रहे हो, मिल भी रहा है आपको, चारों डायरेक्शन से आपको मदद मिल रहा है। आपको देखो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि
जब लोग आपको अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं, जब लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, देन यू आर नॉट रियलाइजिंग इट, तो वो अज्ञानता का लक्षण हुआ। लेकिन वो नहीं रहेगा, आपके अंदर अज्ञानता का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल बी सो मच एनलाइटेंड। आपका जैसे जैसे बोला जाता है ना कि सिद्धि प्राप्त करना, जैसे होता है ना कि सब कुछ ज्ञान वश में हो जाना, कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है, किसी का मोटिव जानना, किसी का रियल इंटेंशन जान लेना, और वो क्या करने वाले हैं। आपके ऊपर आशीर्वाद है बहुत सारे लोगों का, आपकी कुल गुरु के, आपके पेरेंट्स के, एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स के। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स कभी भी आपको उस इंसान रास्ते पर चलने देंगे ही नहीं जो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है, जो डेस्टिनेशन पर आपको जाने के बाद खोखला ही मिलेगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली सम डोर्स विच आर नॉट ओपन फॉर यू, एंड डेफिनेटली वो दरवाज़ा आपके लिए बंद रहेगा, लेकिन ये जो है गिफ्ट है, राइट, ये जो एक टोकन ऑफ लव है, एक्सेप्टेंस है, वो आपको मिलेगा। यू कैन मीट सर्टेन पर्सन हु विल बी रियली मेड फॉर यू, जो आपके लिए है वो अपना ही प्रमाण देंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अगर मैरिड है, अगर आप घर से कुछ काम करते हैं, या अगर आप नहीं भी करते हैं, स्पेशली फॉर मैरिड पीपल हु आर स्टेइंग एट होम, आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि रूटीन वर्क करना भी एक तरह का एक स्पिरिचुअल आइडिया है, एक डिसीजन है, टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, टू वेलकम गेस्ट। ठीक है, हो सकता है आपके घर में गेस्ट आए, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की सेवा करें, उसमें आपकी दिल जो है बहुत खुश हो जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो व्हाट, कि आप अपने करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। इफ़ आर अ स्टूडेंट, आप गोल सेट करेंगे। ठीक है, गोल सेट करना और कहीं ना कहीं पे उस गोल के ऊपर काम करना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आपके पास 2 रास्ते होंगे। बट यहाँ पे देखो द वर्ल्ड कार्ड, गो टू द डिस्टेंस। ठीक है, ये रास्ता, ठीक है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपको पूरी तरह से खोखला जगह पर लेके जाएगा, और दूसरा रास्ता आपको ये महल तक लेके जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट योर होप। देखिए, योर होप्स, योर विश फुलफिलमेंट, द ट्रैवल इन द राइट डायरेक्शन, एंड ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। कंप्लीट हो रहा है, साइकिल को कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक फेज आपके जीवन में कंप्लीट हो रहा है जो बिल्कुल आपके लिए नहीं था, एंड आप भी उस साइकिल का एक हिस्सा बन गए थे, और वो कर्म जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप एक नई दिशा में जा रहे हो, और आपके हमसफ़र भी कोई है, आपके साथी भी कोई होंगे, एंड यू विल बी रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। नाउ आई वांट टू गेट कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हम देख लेते हैं। यस, आई टोल्ड यू, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे पक्का दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भी पहाड़ है, उसके ऊपर महल है। सो बेसिकली आप भी अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। सेल्फ फोकस, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, साउंड थेरेपी, स्पा थेरेपी विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टडीज़ में, स्पेसिफिकली इन द साइंस स्ट्रीम, अगर आपके मेन सब्जेक्ट है साइंस, सो वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट जो है और बढ़ेगा। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड इफ आर अ डॉक्टर, और इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कहीं ना कहीं पे आपके शॉप है फॉर मेडिसिन, वहाँ पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी बहुत सारे मेडिसिन के शॉप में भी डॉक्टर्स का आना जाना वहाँ पे रहता है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट थिंग। सो कुछ लोगों के लिए आप अपॉइंट करने वाले हैं, कुछ इस तरह से आप डॉक्टर्स के साथ संपर्क में आने वाले हैं, ताकि वो आपके जो क्लिनिक है वहाँ पे आके बैठे, विज़िट करें, मेडिसिन को रिकमेंड करें।
कुछ उस तरह से पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ बोर्ड मीटिंग फिक्स हो सकता है जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगा, कुछ सेक्रेटरी मीटिंग हो सकता है सोसाइटी का जहाँ पे आपको जाना पड़े, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि सबसे बड़ा चीज़ जो सबसे असर कर रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इज़ योर हेल्थ। जो आपके ब्रेकडाउन हो चुका था, आपका हेल्थ जो है अत्याचार के कारण, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर के कारण, या कहीं ना कहीं पे फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, या खुद के ऊपर प्रेशर दे देना, खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, ठीक है, ये सारे चीज़ों का हील होते हुए मुझे दिख रहा है। बट डोंट थिंक टू मच, क्योंकि आजकल आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। ज़्यादा सोचने से काम नहीं बनेगा, उसको करके दिखाना है आपको, राइट? So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and